Hello bachcho, let's start the question and the question says many minerals are absorbed in small intestine which are required for maintaining normal physiology of the human body. Find out which of the following is correct statement for minerals. आपको बताना है जो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अबाउट द मिनरल्स. पहला है सोडियम, principal cation of interstitial fluid and needed for normal blood clotting. Option B, potassium, components of enzymes like carbonic anhydrase and pigment with myoglobin. Option C है हमारे पास chlorine, principal cation of cytoplasm as required for the activity of xylene. Option D है phosphorus, a component of RNA. So let us start with our key concept. The key concept of this question is मिनरल्स. सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स के बारे में. ये क्या होते हैं? दीज आर दोज एलिमेंट्स ऑन अर्थ में एंड फूड में दैट आर बॉडी नीड्स, बॉडी को नीड है टू डेवलप करने के लिए एंड फंक्शन करने के लिए नॉर्मली, डेवलप करने के लिए एंड फंक्शंस करने के लिए नॉर्मली. सबसे पहला है हमारे पास अबाउट सोडियम. सोडियम का देखते हैं, दैट इज Na+. ये आपका क्या है? पहला स्टेटमेंट सोडियम के बारे में क्या दिया है कि आपका प्रिंसिपल कैटायन है ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड नीडेड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. सोडियम की एक प्रॉपर्टी तो है कि इट इज प्रिंसिपल कैटायन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. बट जो दूसरा स्टेटमेंट है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो वो हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया है, क्योंकि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए. अगर हम बात करें कि जो हमारा सोडियम है इट इज ओनली द प्रिंसिपल कैटायन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है? जो फ्लूइड आपका फाउंड होता है इन द स्पेसेस अराउंड द सेल्स, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं. अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, दैट इज पोटेशियम. पोटेशियम के लिए क्या बोला है? कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड पिगमेंट्स लाइक मायोग्लोबिन. आपका जो पोटेशियम होता है दैट इज K+, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग दी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है. एंड कंपोनेंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कौन होता है? दैट इज Zn2+. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज? इसके लिए होता है आपका Zn2+. पहला ऑप्शन भी इनकरेक्ट था हमारा, ये वाला ऑप्शन भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. दूसरा है क्लोरीन, प्रिंसिपल कैटायन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ टाइलिन. ऑप्शन सी दैट इज Cl- क्लोरीन. इसके लिए क्या है कि आपका ये क्या करता है? इट इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ टाइलिन. टाइलिन के लिए ये आपका क्या होता है? इट इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ टाइलिन, उसको कंट्रोल करता है. एंड टाइलिन को क्या कहते हैं हम? इट इज ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज इसको बोलते हैं. और प्रिंसिपल कैटायन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता है, क्योंकि आपका जो मेजर कैटायन होता है वो होता है पोटेशियम, एंड वाइल आपका सोडियम डोमिनेट करता है इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. ये भी आपका क्या हो गया? दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फिर लास्ट है हमारा फॉस्फोरस, अ कंपोनेंट ऑफ आरएनए. एज वी नो कि जो फॉस्फोरस है हमारा, वो आपका क्या होता है? फॉस्फोरस कंपोनेंट है ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है. एंड आरएनए क्या है आपका? आरएनए आपका न्यूक्लिक एसिड है. एक आरएनए होता है, दूसरा डीएनए होता है. आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. डी हमारा करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.